चलिए सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, विच हैज मिनिमम नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। यानी इनमें देखना है ऑप्शन वाइज कि किस ऑप्शन में सबसे मिनिमम नंबर ऑफ एटम है। पहला ऑप्शन क्या लिखा हुआ था, 10 ml ऑफ H2O। सेकेंड ऑप्शन इज 0.1 मोल ऑफ V2O5 दैट इज वेलेडियम पेंटाऑक्साइड। सी ऑप्शन है 12 ग्राम ऑफ O3 दैट इज ओजोन। एंड लास्ट वन इज 12.044 इंटू 10 टू द पावर 22 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2। यहां पे चारों ऑप्शन में सबसे मिनिमम नंबर ऑफ एटम ऑफ ऑक्सीजन चेक करना है। ऑक्सीजन कहां सबसे कम है नंबर्स में। ऐसी केस में हमें क्या करना होगा, नंबर ऑफ एटम ही अगर चेक करना है तो वही फॉर्मेट यूज करेंगे। हम सबसे पहले मोल निकाल लें और मोल में n यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकाल लें और फिर उसके बाद x यानी जितने भी एटम आ रहे हैं उनको चेक डाउन कर लें। इन तीनों का मल्टीपल का रेशियो जिसका सबसे छोटा होगा, जिनकी वैल्यू सबसे छोटी होगी, वो हम मान के चलेंगे वो सबसे ही क्या होंगे, मिनिमम होंगे। जरा चेक करते हैं। पहले नंबर ऑप्शन में अगर चलोगे आप तो 10 ml दिया हुआ था, मैं ऑलमोस्ट ग्राम मान के चलता हूं, तो 10 ग्राम वाटर अगर ये आपके सामने देके रखा हुआ है तो आप कहोगे सर अगर मास आपने बता ही दिया तो n इक्वल टू मास अपॉन मोलार मास का क्वेश्चन लगा लेते हैं। अगर ये ऑप्शन सबसे छोटा होगा तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आइए समझते हैं। n इक्वल टू यहां आएगा 10 और अपॉन में आएगा 18। 18 क्यों, क्योंकि मोलार मास ऑफ वाटर क्या होता है 18। कैंसिल आउट करोगे वैल्यू आपकी आ जाएगी 0.55 ऐसे करते हुए आएगा। यानी आपका जो मोल आ रहा है वो 0.55 आ रहा है। जरा मोल के आगे चीजों को देख लें, क्योंकि यहां पे जो आपका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आएगा वहां पे Na का मल्टीप्लाई कर देंगे। Na मतलब एवोगाद्रो नंबर। अब उसके बाद क्या करेंगे, अगर हम Na का मल्टीप्लाई करेंगे तो सब में तो ये Na का मल्टीप्लाई होगा, इसलिए ये वैल्यू यहीं पे कांस्टेंट रख लेते हैं। आगे हम टर्म आउट करेंगे, सबका मल्टीपल करके देख लेंगे कि Na आएगा और यहां पे जो वैल्यू आई है वो कितनी आएगी, ऑक्सीजन की 1। दूसरे नंबर पे आते हैं 0.1 मोल ऑफ वेलेडियम पेंटाऑक्साइड। यानी इनके जो n की वैल्यू दी हुई थी, मैं नीचे लिख देता हूं दूसरे नंबर पे, वेलेडियम पेंटाऑक्साइड के लिए जो आया हुआ है उनके लिए मोल डायरेक्टली दिया है इन्होंने, n इक्वल टू 0.1। और लेकिन यहां पे 5 क्या आएगा, आपका एटम अगर 5 आएगा तो आप पूरा वैल्यू आएगी 0.1 इंटू Na और इंटू आएगा 5, और 5 अगर आएगा तो ये आएगा 0.5 Na। इतने नंबर ऑफ एटम मिलेंगे। अगर मैं तीसरी पोजीशन पे चलूंगा, तीसरे पॉइंट में दिया हुआ है 12 ग्राम ऑफ O3, वही मास अपॉन मोलार मास, तो मोल इक्वल टू होगा मास हो गया 12 और मोलार मास क्या आएगा भाई, कितना मान के चले हम 16। अगर ये 3 टाइम्स हैं, 3 लोग हैं, उनकी भी चर्चा करेंगे। यहां पे आएगा आपका 0.75 के आसपास, ये तो इनसे भी बड़ा मोल आ रहा है तो फिर छोड़ के आगे बढ़ जाएंगे। चौथे नंबर ऑप्शन पे आया था 12.044 और अपॉन मल्टीप्लाई होगा कितने का, 10 टू द पावर 22। ऐसी केस में देखो होता क्या है, यहां नंबर ऑफ पार्टिकल अगर आपको मिलते हैं तो मोल निकालने के लिए फार्मूला होता है नंबर ऑफ पार्टिकल और अपॉन में होता है आपका एवोगाद्रो नंबर। एवोगाद्रो नंबर कर लेंगे 6.022 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर और यहां पे आएगा आपका 23 और यहां पे जबकि 22 था। ऐसी केस में ये पुट डाउन होंगे और आएगा इनका वैल्यू 2, लेकिन यहां 22 है और यहां 23, ये जब ऊपर जाएगा माइनस में आ जाएगा, यानी ओवरऑल आंसर आएगा 0.2। सबसे छोटा मोल इनका मिल रहा है। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम देखोगे तो CO2 में आपको ऑक्सीजन कितने मिलेंगे, 2, यानी ओवरऑल ये आ जाएगा 0.2 मल्टीप्लाई बाई 0.2 दैट इज योर 0.4, और 0.4 अगर आएगा Na का तो सबसे छोटा जो वैल्यू आ रही है वो सबसे लास्ट वाले ऑप्शन की आ रही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। थैंक यू।